गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज, इनकी असीम कृपा से हम लोग यहाँ पर एक नया उपक्रम लेकर आपके सामने आए हैं। श्री विद्यारण्य स्वामी एवं श्री भारती तीर्थ मुनि, इन्होंने लिखा यह पंचदशी ग्रंथ, इसका जो एक विशेष अभ्यास हम लोग करने जा रहे हैं, इस अभ्यास में आप सभी लोगों का सहर्ष स्वागत है। आज हम लोग पहले प्रकरण की तरफ चलेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। पंचदशी अथ तत्व विवेको नाम प्रथमं प्रकरणम। इस पहले प्रकरण का पहला श्लोक। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे। यह जो पहला श्लोक है वह मंगलाचरण के लिए है। श्लोक या फिर कोई भी जो ग्रंथ होता है उसके पहले अगर आपको अवतरणिका दिखाई दे तो उसका मतलब समझना जरूरी है। अवतरणिका का अर्थ होता है कि वह श्लोक या फिर वह ग्रंथ वहां पे क्यों अवतीर्ण हुआ है, उस ग्रंथ का उस श्लोक का अवतरण क्यों है, यह जो समझाया जाता है उसको अवतरणिका कहते हैं। हम लोग इस अभ्यास में हर श्लोक के पहले यह अवतरणिका देंगे। उससे हमें पता चलेगा कि वह श्लोक क्यों आया है। तो यह पहला श्लोक, इसकी अवतरणिका जो है इसका कारण समझ लेते हैं। कोई भी ग्रंथ जब शुरू किया जाता है तो कुछ मंगलाचरण लिखे जाते हैं। यहाँ पे ये पहला श्लोक मंगलाचरण के लिए लिखा है। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं, वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक। कुछ लोग इससे भी ज्यादा मंगलाचरण मान सकते हैं, मानते हैं, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से यह 3 मंगलाचरण मानते हैं। जहां पे वस्तु माने कि परमात्मा का निर्देश है वह वस्तु निर्देशात्मक मंगल, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जो मंगलाचरण लिखेंगे उसको आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, और हमारी इष्ट देवता उसको नमस्कार करने के लिए जो मंगल लिखा जाता है वह नमस्कारात्मक मंगल। श्री विद्यारण्य स्वामी, इन्होंने यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण लिखा है। कोई भी मंगलाचरण लिखने का मुख्य कारण होता है कि वह जो ग्रंथ है वह निर्विघ्न रूप से समाप्त हो और उसका संप्रदाय चलते रहे। ऐसी यह शिष्टों की पद्धति है। इस श्लोक का अभी पदच्छेद और शब्दार्थ देखते हैं। पहला शब्द है नमः। हर श्लोक में हम लोग थोड़ा सा फेंट कलर में कुछ ब्रैकेट में लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे श हलंत लिखा है, इसका कारण ऐसा है कि विसर्ग के बाद अगर श आता है, जैसे कि श्री में श है, तो उसका उच्चारण जो होगा वह श हलंत होगा। उसके 2 तरीके से उच्चारण होते, एक तो यह अर्ध विसर्ग जैसे उच्चारण इसका होगा, या फिर आधा श हम लोग इसको गा सकते, जैसे कि नमः श्री शंकरानंद या फिर नमः श्री शंकरानंद, ऐसे भी गा सकते हैं।
कुछ लोग दोनों में से एक ले सकते हैं, कुछ लोग इसके ऊपर वाद विवाद भी कर सकते हैं। तो हमें उस तरीके से इसको देखना नहीं है, दो अलग अलग प्रकार की मान्यता है, ऐसे समझ के हम चलेंगे। तो पहला शब्द है नमः। नमः का अर्थ होता है नमस्कार, यह शब्दार्थ है उसका। यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा शब्दार्थ ही लिखे, उसका थोड़ा भाव जो है या फिर उसका विभक्ति के अनुसार जो अर्थ है वही लिखेंगे, उसका ज्यादा विवरणात्मक अर्थ यहाँ पे नहीं लिखेंगे। शब्द का मुख्य रूप से उसकी विभक्ति जो है उसको समझकर यहाँ पे अर्थ लिखेंगे। श्री शंकरानंद गुरुपाद अम्बुजन्मने, इतने शब्द यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो यह एक समास है, समास को हम लोगों ने यहाँ पे बीच में डैश करके लिख दिया है, तो अलग अलग शब्द हमें समझ में आएंगे। श्री शंकरानंद, तो श्रीमद शंकरानंद गुरु के चरण कमल के लिए, ऐसा यहाँ पे शब्दार्थ इसका होगा। क्योंकि यह जो जन्मने शब्द है इसमें विभक्ति जो है वो चतुर्थी है, तो उनके लिए यहाँ पे कुछ तो भी लिखने जा रहे हैं श्री विद्यारण्य स्वामी। तो एक एक शब्द यहाँ का समझते हैं। श्री शंकरानंद, श्री शंकरानंद कौन है? तो एक तरीके से श्री विद्यारण्य स्वामी के वह सद्गुरु हैं। श्रीमद् भगवद गीता पर शंकरानंदी नामक टीका उन्होंने लिखी थी और श्रृंगेरी मठ के वह शंकराचार्य थे। तो शंकरानंद माने श्री विद्यारण्य स्वामी के गुरु, उनका नाम, ऐसे एक इसका अर्थ होगा। श्री शंकर, तो शं माने की कल्याण, सुख, और करोति का अर्थ होता है, कर का अर्थ हम ऐसे करेंगे जो करेंगे, शं करोति इति शंकरः, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। तो जो कल्याण कारक है वह शंकरानंद है। तो आनंद ऐसा एक शब्द है। आनंद शब्द का अर्थ जो है, आनंद यह परमात्मा का एक स्वरूप लक्षण है। तो आनंद शब्द से हम लोग परमात्मा की तरफ जा सकते हैं। तो श्री शंकर और आनंद ऐसे दो शब्द यहाँ पे एक साथ में आए हैं। तो शंकर शब्द से कल्याण करने वाले और आनंद माने की परमात्मा, परमात्मा को यह नमन है, ऐसे भी यहाँ पे प्रतीत होता है। तो श्री गुरु के नाम से परमात्मा की तरफ यहाँ पे निर्देश दिखाई देता है। गुरु का अर्थ होता है श्री विद्यारण्य स्वामी, इनके गुरु। पाद का अर्थ होता है चरण, और अम्बु जन्मने, अम्बु का अर्थ होता है जल। तो जल में जिसका जन्म होता है ऐसा कमल। साधारण रूप से आप सभी लोगों को यह पता है कि चरण कमल ऐसे कहते हैं हम लोग। तो चरण कमलों में प्रणाम है, ऐसे हम लोग शब्द प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अम्बु जन्मने माने कि जो जल में जन्म हुआ कमल है, वैसे जिनके चरण हैं, ऐसे हमारे सदगुरु श्री शंकरानंद को मैं नमस्कार करता हूं, ऐसा यहाँ पे अर्थ प्रतीत होता है। दूसरा चरण, यहाँ पे भी यह समास है, तो इसको भी थोड़ा सा अलग अलग करके लिखेंगे तो समझने के लिए थोड़ा इजी होगा। सविलास, महा, मोह, ग्राह, ग्रास, एक कर्मणि। सविलास माने की विलास सहित, महा माने की महा, मोह माने की मोह, ग्राह का अर्थ होता है मगरमच्छ। ग्राह का दूसरा भी कुछ लोग अर्थ करते हैं कि जो समुद्र में रहने वाली बहुत बड़ी मछली रहती है उसको भी ग्राह कहा जाता है। तो ये ऐसे दो अर्थ कर सकते हैं इसके। ग्रास माने कि उसका ग्रास करना, एक माने कि एक, कर्मणे यह क्या है, वापस चतुर्थी विभक्ति है। तो ऐसे कर्म करने वाले के लिए ऐसा इसका अर्थ होगा। उनको मैं नमस्कार करता हूं, उनके लिए यह मेरा नमस्कार है, ऐसा इसका अर्थ होगा। इसका अन्वय अगर करेंगे तो सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे श्री शंकरानंद गुरुपाद अम्बुजन्मने
नमः, ऐसे इसका हम लोग अन्वय कर सकते हैं। इसका अन्वयार्थ माने कि जैसा अन्वय वैसा ही अगर अर्थ लिखेंगे तो विलास सहित मगरमच्छ रूपी महामोह का ग्रास, यही एक कर्म करने वाले के लिए। यह कौन है? श्रीमद शंकरानंद गुरु के चरण कमल के लिए नमस्कार। इसका सरल अर्थ फिर थोड़ा सा अन्वयार्थ में अगर हम लोग कुछ शब्द जो जरूरी है वो अगर इसमें ऐड करेंगे तो यह सरल अर्थ बनेगा। विलास सहित, तो विलास सहित मगरमच्छ रूपी महामोह का ग्रास, यही एक कर्म करने वाले मेरे श्री गुरु श्रीमद शंकरानंद के चरण कमल को मेरा नमस्कार है। अभी यह जो शब्द है इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। विलास सहित, विलास शब्द जो होता है उसका अर्थ होता है कार्य। कार्य माने कि क्या? तो ये जगत जो है यह एक पूरा कार्य है, तो कार्य का अर्थ होगा जगत रूपी कार्य। उस जगत रूपी कार्य सहित मगरमच्छ रूपी महामोह। अभी मोह जो होता है हमारा, साधारण रूप से मोह जो होता है जैसे कि पत्नी का मोह होता है, पति का मोह होता है, बच्चों का मोह होता है, या फिर धन का, संपत्ति का मोह होता है। इस तरीके से हम लोगों को अलग अलग मोह होते हैं। लेकिन महामोह क्या है? तो यहाँ पे महामोह हम लोग अविद्या कह सकते हैं। अविद्या माने कि साधारण अविद्या नहीं। अविद्या के दो प्रकार होते हैं, एक स्थूल अविद्या होती है, एक मूल अविद्या होती है। जैसे जैसे हम लोग यह ग्रंथ आगे पढ़ते जाएंगे यह सभी चीजें और अच्छी से आप लोगों को समझ में आएंगी। लेकिन अभी फिलहाल ऐसे समझ लीजिएगा कि अविद्या की दो प्रकार है, दो भेद है। उसमें एक होती है स्थूल अविद्या और एक होती है मूल अविद्या। तो मूल अविद्या जो है वही महामोह है। और यह जो महामोह है यह साधारण चीज नहीं है, वो मगरमच्छ जैसा है। मगरमच्छ आप लोगों को पता होगा, मगरमच्छ ऐसा एक जलचर है जिसकी पकड़ में अगर कोई आ गया, वो कोई भी हो, उसको मगरमच्छ छोड़ नहीं सकता, वो छोड़ेगा ही नहीं, कितनी भी ताकत लगाओ। ऐसा ये मगरमच्छ है। कई जगह पे आपने सुना होगा कि आलिंगन, मगरमच्छ जैसा आलिंगन, माने कि उस आलिंगन से कोई छुटकारा नहीं पा सकता। तो मगरमच्छ यह जो है कितना खतरनाक ऐसा जलचर है ये आप लोगों को पता है। तो इसकी उपमा यहाँ पे इस मूल अविद्या को दी है। यह महामोह जो है वो मगरमच्छ रूपी है। और ऐसे मूल अविद्या से हमें जो निकालेंगे, मूल अविद्या का जो ग्रास करेंगे, नाश करेंगे, यही जिनका कार्य है, बाकी कोई कार्य नहीं। क्योंकि सब लोगों को ये ऐसे लगता है कि हमारे गुरु हमारे लिए यह करेंगे, वह करेंगे, ऐसे लगता है। लेकिन यहाँ आप लोग देख सकते हो कि पंचदशी के प्रकरण 1 में पहले ही श्लोक में विद्यारण्य स्वामी यह बता रहे हैं कि श्री गुरु का कार्य क्या है। श्री गुरु का कार्य एक ही है। यहाँ पे एक शब्द आया है, तो एक ही कार्य होता है श्री गुरु का, मूल अविद्या का नाश करना। बाकी कोई कार्य नहीं है श्री गुरु का। बाकी जो भी कार्य दिखाई देते हैं वह अवांतर है। मुख्य कार्य जो श्री गुरु का होता है वह मगरमच्छ रूपी महामोह का ग्रास। तो हमारे श्री गुरु श्री शंकरानंद एक ही कर्म करने वाले हैं। हमारे लिए वह एक ही कर्म करते हैं। क्या करते हैं? वह मगरमच्छ रूपी महामोह का ग्रास करते हैं। ऐसे हमारे परम पूज्य श्री गुरु श्रीमद शंकरानंद, इनके चरण कमल को मेरा नमस्कार है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने प्रकरण 1 में आने वाला यह श्लोक क्रमांक 1 जो कि मंगलाचरण है, इसको समझने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वर्ग में हम लोग दूसरे श्लोक की तरफ चलेंगे। कुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगतगुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।